मित्रों, कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते। लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजयी हो जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के 6 मार्च से 31 मार्च तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि के राशिफल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, तुला राशि वालों के सबसे पहले धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है और मंगल का जो गोचर है वो 13 मार्च से मिथुन राशि में होंगे और 13 मार्च तक उनका जो गोचर रहेगा वो वृषभ राशि में रहेगा और वहां से वृषभ राशि से उनकी चौथी दृष्टि आय भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि उनकी धन भाव पर रहेगी, धन भाव के स्वामी की, और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। 13 मार्च तक आप देखेंगे धन के मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और आय भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो 15 मार्च से मीन राशि में गोचर अपना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कुंभ राशि में रहेंगे। छठे भाव में सूर्यदेव के जो गोचर के होते हैं परिणाम अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कर्ज वगैरह आपने ले रखा है और अगर आप प्रयास करते हैं तो वो आपका कर्ज उतर सकता है। शत्रु इस समय आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और कर्जे के मामले में अगर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और आप कोशिश करें कि आप उस कर्जे को दूर करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। और धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 मार्च से 31 मार्च तक के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर 13 मार्च तक का जो समय है वो अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता आपकी अवश्य ही बनी रहेगी। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और 15 मार्च से 31 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आप कोई कर्ज वगैरह अगर अपना उतारना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और अगर कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे धन और आय के मामले में। तुला राशि वालों के व्यापार कारोबार की बात अगर करें तो व्यापार कारोबार में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। व्यापार कारोबार के मामले में 13 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आपके अप एंड डाउन बने रहेंगे और वहां पर खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई न कोई अचानक लाभ भी मिल सकता है। और 13 मार्च से 31 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आपको व्यापार कारोबार में सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके क्रोध के और तनाव के चलते आपके सहयोगियों के साथ, आपके अपने बॉस के साथ कोई संबंध खराब ना हो। खासकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी और अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो कारोबारियों के साथ भी संबंधों में आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो व्यापार कारोबार में इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। व्यापार कारोबार में तभी सामान्य परिणाम आपको मिल पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में आपकी माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में अहम से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें। मार्च के महीने में 6 मार्च से 31 मार्च तक के समय में इस बात का ध्यान रखें और पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। आपकी वाणी में क्रोध देखा जा सकता है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर आपको चलने की बहुत ही आवश्यकता होगी 6 मार्च से 31 मार्च के समय में। और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको शिक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा है और शिक्षा में 6 मार्च से 31 मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा और शिक्षा में आपको परिणाम भी बहुत बेहतर मिलेंगे। लेकिन शिक्षा में काफ़ी मेहनत करनी होगी, परिणाम आपको तभी अच्छे मिलेंगे। तो शिक्षा के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, पंचम भाव में ही गोचर है जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। तो शिक्षा में आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे और इस महीने आप मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, तभी आपको शिक्षा में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तुला राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है 13 मार्च से मिथुन राशि में होगा, यानी नवम भाव में होगा।
और इससे पहले वो अष्टम भाव में रहेंगे और राहु का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में धैर्य रखना होगा, मधुरता बनाकर रखनी होगी। जीवन साथी के साथ गलतफहमियों से बचकर रहना होगा। जीवन साथी के बारे में कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी ना करें जो कि जीवन साथी को अच्छी ना लगे, और पुरानी बातों को लेकर कोई बात विवाद भी ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ 13 मार्च तक संयमित होकर बातचीत करें, वरना आपके क्रोध के चलते ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। और आपको अपने जीवन साथी के सामने भी 13 मार्च तक के समय में इस बात का ध्यान रखना होगा कि ससुराल पक्ष के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें, वरना फिर आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। और 13 मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। और 6 मार्च से 31 मार्च के बीच का ऐसा समय होगा जब आप जीवन साथी के साथ कहीं ना कोई यात्रा का प्लान करेंगे या फिर यात्रा कर सकते हैं। और अगर कोई यात्रा आपकी जीवन साथी के साथ होती है तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके संबंध भी मधुर रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आपको गलतफहमियों से बचकर रहने की आवश्यकता होगी। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो 6 मार्च से 31 मार्च के बीच के समय में आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे परिणाम रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है और शनि का गोचर कुंभ राशि में ही रहेगा, पंचम भाव में ही रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये समय ऐसा होगा जब आपका प्रेमी का आपके बारे में बहुत ही सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की बात करेगा। यानी कि आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आप प्रेम संबंधों में कितने सच्चे हैं। और अगर आप प्रेम संबंधों में सच्चे नहीं हैं तो आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि 6 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके प्रेमी प्रेमिका को आपके बारे में पता चल सकता है। यानी कि आपके संबंध अगर एक से ज़्यादा जगह हैं तो वो खुल सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आप सच्चाई और ईमानदारी रखें और अपने प्रेम संबंधों में किसी भी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो ये वो समय है जब आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर किसी से मित्रवत संबंध हैं या फिर मित्रता को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन आपको क्रोध से बचकर रहना होगा, गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम तुला राशि वालों को मिल सकते हैं 6 मार्च से 31 मार्च के बीच में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें। और रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को तो कम से कम करें ही करें, और सोमवार को ही कभी कभी आप दूध भी अर्पित करें, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।